आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष महीने के वीरवार को किए जाने वाले माँ लक्ष्मी के व्रत की विधि व कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, दुख संकट कलह कलेश का नाश होता है, वे घर में सुख समृद्धि आती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, माँ लक्ष्मी का ये व्रत मार्गशीर्ष महीने के पहले वीरवार से शुरू किया जाता है और इस महीने में जितने वीरवार आए उतने वीरवार को ये व्रत रखा जाता है। 4 वीरवार आए तो 4, 5 आए तो 5। माँ लक्ष्मी का ये व्रत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला व्रत है। इस व्रत को 7 वर्ष की कन्या से लेकर वृद्ध स्त्री तक कोई भी रख सकता है। इस व्रत को धारण करने वाला सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कांसी की थाली में माँ लक्ष्मी का आसन लगाए। अगर आपके पास कांसी की थाली ना हो तो आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ का आसन लगाएं। रोली मोली गुड़ चावल से पूजन करें। पीले फूलों व तुलसी के पत्तों की माला माँ लक्ष्मी को पहनाएं। माँ को मिठाई का भोग लगाएं, केले का फल चढ़ाएं। मीठा पान माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस व्रत में भोजन के रूप में वही खाया जाता है जिसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है। पहले वीरवार मिठाई का भोग लगाकर वही भोजन के रूप में लिया जाता है। दूसरे वीरवार खीर का भोग लगाया जाता है। तीसरे वीरवार आटे को घी में भूनकर उसके लड्डू बनाए जाते हैं और उनका भोग माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। चौथे वीरवार दही चावल और चीनी का भोग लगाया जाता है। पांचवें वीरवार स्वांक का, जिन्हें सामक भी कहा जाता है, उनकी खीर बनाकर भोग लगाया जाता है और स्वयं भी भोजन के रूप में वही लिया जाता है। इस दिन नमक वाला भोजन नहीं किया जाता। चाय दूध फल आप ले सकते हैं। यदि महीने में 4 वीरवार आए तो पहले वीरवार मिठाई और खीर का भोग अर्पित करें और बाकी 3 वीरवार को आटे के लड्डू, दही चावल और सामक की खीर का भोग लगाएं। पूजा में लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता व दक्षिणा चढ़ाएं। धूप दीप से माँ की आरती करें। पूजा करते समय आप अपना कोई भी सोने का गहना पूजा में जरूर रखें। जो भी श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर इस व्रत को करता है, वीरवार को माँ लक्ष्मी की पूजा कर कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके घर से दुख दरिद्रता का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं माँ की कृपा से पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं व्रत कथा। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आज हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि कौन कर्म करके स्त्री भाग्य वाली होती है, कौन कर्म करके पति को प्यारी होती है और कौन कर्म करके घर में लक्ष्मी होती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, ये वर्णन परम पवित्र व दुर्लभ है। मैं थोड़े में कहता हूँ तो मन लगाकर सुनो। बहुत समय पहले एक वैश्य था।
उसके घर में अन्न धन कुछ नहीं था, घर में कलह कलेश रहता था। वह जिस तरफ जाता घाटे को प्राप्त होता। एक दिन वह घर आया तो उसकी पत्नी ने बहुत कलह किया। उसने अपनी पत्नी को पीटा और दुखी होकर वह घर से मरने के लिए निकल पड़ी। उसने सोचा, घर में अन्न नहीं, धन नहीं, आस नहीं, औलाद नहीं, ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं। ऐसा सोचते हुए वह बियाबान जंगल से जा रही थी कि उसे एक बूढ़ी ब्राह्मणी मिल गई। उसने पूछा, तुम इस जंगल में कहाँ जा रही हो? तब लड़की ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ और प्राण त्यागने जा रही हूँ। ब्राह्मणी ने दुख का कारण पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मणी बोली, तुमने मुझसे सब सच कहा, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। उसने कहा, मैं वृद्ध ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। द्वारिकाधीश मेरे पति हैं। मगर के महीने में मैं धरती का भ्रमण करती हूँ, दुखियों का दुख निवारण करती हूँ। और जो इस महीने में वीरवार के दिन मेरी पूजा व व्रत को करता है, कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सभी सुखों को प्राप्त होता है। तू इस व्रत को कर, तेरे सब संकट दूर हो जाएंगे। ये कहकर वह वृद्धा अंतर ध्यान हो गई। वह लड़की अपने घर आई और उसने व्रत का संकल्प लिया। वीरवार आने पर उसने व्रत को किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सब ठीक होने लगा। एक दिन उसका पति उससे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अपने पति की बात सुन लड़की ने लक्ष्मी जी के व्रत को अपने पति को बताया। उसने कहा, मैं भी इस व्रत को करूंगा। दोनों व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख समृद्धि हो गई। जिस भी कार्य को वह करता उसमें उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होता। उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन दूध पूत सब हो गया। इस प्रकार वह इस लोक के सुखों को भोगकर परलोक सिधार गए। दोनों ने इकट्ठे ही प्राणों को त्यागा। जितना समय उन्होंने व्रत व पूजन किया था, उतना समय लक्ष्मीपुर में राज पाया और फिर परमात्मा की कृपा से दोबारा धरती पर आए। इस बार व्रत के प्रभाव से वह वैश्य द्वापर युग में सुरा शहर देश का भद्र सखा राजा हुआ और वह लड़की उसकी रानी बनी। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम श्यामबाला रखा गया। श्यामबाला बहुत ही सुशील और संस्कारी कन्या थी, परंतु संयोगवश इस जन्म में राजा और रानी को लक्ष्मी जी के व्रत का ज्ञान ना रहा। माँ लक्ष्मी ने सोचा कि यह तो मेरे व्रत को ही भूल गई। अगर ये सतयुग में ऐसा करेंगे तो कलयुग में तो मुझे कोई याद नहीं रखेगा। माँ लक्ष्मी ऐसा सोच ब्राह्मणी का भेष धरकर रानी को सब कुछ याद करवाने पहुंची। लेकिन रानी बनी लड़की सब कुछ भूल चुकी थी और उसने ब्राह्मणी रूप में आई लक्ष्मी को धक्का देकर महल से निकल जाने को कहा। माँ लक्ष्मी ने उसे कहा, तेरे बुरे दिन फिर से आने वाले हैं। जहाँ पर दया व धर्म का वास नहीं होता, वहाँ देवता निवास नहीं करते। इतने में रानी की बेटी श्यामबाला वहां पहुंच गई। उसने ब्राह्मण वेश में आई हुई माँ लक्ष्मी को सहारा दिया, पलंग पर बिठाया, पीने को जल दिया, आने का कारण पूछा।
इतनी सुशील और दया वाली कन्या को देखकर माँ लक्ष्मी ने उसे अपना सही रूप दिखाया। उसकी माँ की पिछले जन्म की सारी बात उसे बताई और कहा, आज तेरी माँ ने मेरा निरादर किया है, इसलिए वह फिर से दुर्भाग्य को प्राप्त होगी। श्यामबाला ने अपनी माँ के किए की माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं ये व्रत करूँगी, आप मेरी माँ को क्षमा करें। श्यामबाला पर प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी के बताए अनुसार मार्गशीर्ष महीने के वीरवार के व्रत किए। व्रत पूरे होने पर श्यामबाला को सुंदर राजकुमार वर मिला। बेटी के विदा होते ही राजा रानी के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए। दाने दाने को वह मोहताज हो गए। रानी ने राजा को श्यामबाला के पास भेजा। राजा अपनी बेटी के पास गया और सब हाल कहा। श्यामबाला ने पिता को बताया कि माँ ने घर आई ब्राह्मणी रूपी लक्ष्मी माँ का अनादर किया था, इसलिए ऐसा हुआ। उसने अपने पिता से व्रत रखवाया, खीर चीनी का भोग लगवाकर पिता को प्रसाद रूप दिया और कहा कि माँ को कहे कि वह माँ लक्ष्मी के इस व्रत को करे। राजा घर वापिस आया और उसने अपनी बेटी की बात रानी को बताई। रानी ने मार्गशीर्ष वीरवार व्रत को किया। माँ लक्ष्मी की कृपा से राजा रानी फिर से धनवान हुए। एक दिन श्यामबाला अपनी माँ से मिलने आई। माँ ने अपनी बेटी को खूब लाड प्यार किया और कहा कि मैंने माँ लक्ष्मी का निरादर किया, जिससे मैंने घोर कष्ट पाया, लेकिन तुम इतनी सुशील, संस्कारी और बुद्धिमान निकली कि मेरे जाते हुए धन, राज्य, सुख, समृद्धि और खुशियों को वापस ले आई। जब रानी श्यामबाला से ये सब बातें कह रही थी, तो श्यामबाला का पति ये सब सुन रहा था। वह श्यामबाला के पास आया और बोला कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो मैं इतने महान सुख को प्राप्त हुआ हूँ। मुझे यह नहीं पता था कि मेरी पत्नी आई लक्ष्मी का रूप है। माता पिता के लिए यह देवी का रूप है। उनका आपस में इतना प्रेम हो गया जैसे इंद्र और इंद्राणी का, शिव पार्वती का और लक्ष्मी नारायण का हो, और वह दोनों इस लोक का सुख भोग कर अंत में लक्ष्मीपुर को गए। इस प्रकार जो मनुष्य मार्गशीर्ष अघन के वीरवार व्रत को करता है, कथा को पढ़ता, सुनता व दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह दुर्भाग्य को त्याग कर सौभाग्य को प्राप्त करता है। अंत में बैकुंठ व लक्ष्मीपुर में वास पाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।